एवरीवन, आज हम लोग रिलेटिव प्लेट मोशंस डिस्कस करेंगे जो कि लेक्चर 18। उससे पहले समरी ऑफ प्लेट बाउंड्री मूवमेंट्स जो 4 टाइप्स के हैं। पहले कंस्ट्रक्टिव या फिर डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, जब दो ओशनिक प्लेट्स डाइवर्ज होते हैं, मतलब एक दूसरे से ऑपोजिट वे में अलग हो जाने लगते हैं, जो हमें मिलता है मिड ओशनिक रीजस में। फिर आता है डिस्ट्रक्टिव या फिर कन्वर्जेंट मूवमेंट, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं और एक प्लेट जो ओवरराइडिंग प्लेट होता है वो ऊपर चल जाता है और सबडक्टिंग प्लेट नीचे चल जाता है, जहाँ की हमें आइलैंड आर्क्स भी देखने को मिलते हैं। दूसरा है कंजर्वेटिव, जहाँ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स मिलते हैं। और चौथा है कोलिशनल, जब दो कॉन्टिनेंट पार्ट्स टकराते हैं। ये मैप में आपको दिख रहा होगा जो ग्लोबल प्लेट बाउंड्रीज, जहाँ पे ऐसे ट्रायंगल शेप बने हुए हैं, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री को डिनोट करते हैं, जहाँ पे सबडक्शन हो रहा है और ये आइलैंड वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स ऐसे फॉर्म हो रहे हैं, वॉल्केनोस। और जो ये डैश लाइन्स है ये डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट्स को डिनोट कर रहे हैं, जो मिड ओशनिक रीजस मोस्टली। ये स्किप करते हैं, हम मेन पार्ट पे आते हैं, प्लेट मोशंस ऑन अर्थ। सिंस अर्थ इज़ ए स्फीयर, तो प्लेट मोशंस ऑन अर्थ समझने के लिए हमें स्फेरिकल ज्योमेट्री सीखना पड़ेगा। पर उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम प्लेनर मॉडल्स यूज़ करते हैं, जो कि अर्थ को एज ए फ्लैट अर्थ रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें भी जब भी प्लेट का मोशंस होता है हम रिलेटिव मोशंस ही देखते हैं, एब्सोल्यूट मोशन नहीं देखते हैं। जैसे अगर दो प्लेट्स हैं तो हम कि अगर प्लेट ए का वेलोसिटी जानना चाहेंगे तो हमें प्लेट वेलोसिटी ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू बी जानना पड़ेगा। और जब अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी will be negative of velocity of b with respect to a. The magnitude will be same but the direction will be opposite. ये रिप्रेजेंटेशन है प्लेट बाउंड्रीज के। जब भी हमें डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट्स होते हैं मोस्टली मिड ओशनिक रीजस में, तो वहाँ पे रिज फॉर्मेशन होता है। ये रिज है और दोनों प्लेट ऑपोजिट वे में परपेंडिकुलरली डाइवर्ज करते हैं। ओके, सो ये रिप्रेजेंटेशन है कि जैसे अगर प्लेट बी अगर 2 cm पर ईयर से डाइवर्ज करिए इन राइट डायरेक्शन और से ईस्टवर्ड डायरेक्शन, और प्लेट ए 2 cm पर ईयर इन लेफ्ट डायरेक्शन, जो तो ये हम जो डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं ये होते हैं हाफ स्प्रेडिंग रेट। अब बी का डायरेक्शन राइट साइड में है, ए का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, तो हम अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए करेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी वो भी 4 होगा, बट द डायरेक्शन विल बी इन लेफ्ट डायरेक्शन। और जहाँ सबडक्शन होती है, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चल जाती है, वहाँ हमें ट्रेंच मिलता है। जैसे ये एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट, ये हो सबडक्टिंग प्लेट और ये ओवरराइडिंग प्लेट। तो यहाँ हमें ट्रेंच फॉर्मेशन मिलता है। ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री मूवमेंट में क्या होता है कि जो ओवरराइडिंग प्लेट होता है वो कांस्टेंट रहता है, जो सबडक्टिंग प्लेट होता है वो मूव करता है। तो हम जब भी प्लेट मूवमेंट्स को डिनोट करेंगे, ये ट्रायंगल जिस तरफ भी आपको दिखेंगे ये वॉल्केनोस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमेशा ओवरराइडिंग प्लेट के ऊपर होते हैं। तो हमेशा तो प्लेट ये ए यहाँ पे कांस्टेंट है और प्लेट बी मूव कर रही है, तब प्लेट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए डायरेक्शन होगा लेफ्ट साइड और मैग्नीट्यूड 10। वैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ये भी 10 होगा पर डायरेक्शन राइट साइड। और तीसरा मूवमेंट आता है कंजर्वेटिव मूवमेंट, जब दो प्लेट्स
एंटी पैरेलली मूव कर रहे हैं। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 6 है और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये भी 6 है बट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑब्वियसली, तो हम डायग्राम में भी 6 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। और अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये 2 प्लेट मॉडल्स। इसमें ये बोला गया है कि प्लेट बी जो है वो प्लेट ए के बीचों बीच है और प्लेट बी के वेस्ट साइड में, वेस्टर्न बाउंड्रीज में डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट हो रही है और हाफ स्प्रेडिंग रेट है 2 cm पर ईयर। तो ये अगर ये 2 cm है तो इधर भी 2 cm पर ईयर। तो हमें निकालना है ईस्टर्न बाउंड्रीज में, ईस्टर्न बाउंड्री में कौन से टाइप के प्लेट मूवमेंट हो रहे होंगे और उसका मैग्नीट्यूड, टाइप एंड मैग्नीट्यूड। यहाँ से हमें वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या मिलता है, 2 cm पर ईयर इन वेस्ट डायरेक्शन, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ये भी 2 cm पर ईयर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ये राइट साइड में 2 cm है और लेफ्ट साइड में भी 2 cm है, तो 2 + 2 4 cm पर ईयर। और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ये भी 4 cm पर ईयर बट इन लेफ्ट डायरेक्शन और ये राइट डायरेक्शन। इसके नॉर्दर्न और सदर्न बाउंड्रीज में हमें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मिलेगा। वो भी कैसे, क्योंकि प्लेट बी जो है वो इस तरफ मूव कर रही है और प्लेट ए इस तरफ। तो आप अगर प्लेट बी पे खड़े हैं तो आपको प्लेट ए लेफ्ट साइड जाते हुए दिखेगी, तो ये लेफ्ट लैटरल, और यहाँ प्लेट बी इस साइड, प्लेट ए इस साइड, ये हो जाएगा राइट लैटरल। यहाँ पे डाइवर्जेंस है तो यहाँ पे सबडक्शन होगी। सबडक्शन के भी 2 कंडीशंस हो सकते हैं, या तो प्लेट बी जो है वो सबडक्ट होगी, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, या तो प्लेट ए सबडक्ट होगी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर दोनों में से कुछ भी हुआ, मैग्नीट्यूड 4 cm पर ईयर ही रहेगा, बट 2 कंडीशंस अराइज हो सकते हैं, या तो ए सबडक्ट होगा बी के नीचे या फिर बी सबडक्ट होगा ए के नीचे। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड एग्जांपल। इसमें द क्वेश्चन इज कि प्लेट ए और बी के बीच में डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रही है 2 cm पर ईयर एंड प्लेट ए सबडक्ट्स बीनीथ सी एट 6 cm पर ईयर। हमें प्लेट बी सी बाउंड्री, इस बाउंड्री में क्या हो रही है हमें निकालना है। डाइवर्जेंट मूवमेंट में प्लेट बी का मूवमेंट राइट साइड 2 cm, लेफ्ट साइड 2 cm, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए का अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, दोनों का 4 cm होगा, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। मैंने यहाँ बस मैग्नीट्यूड कंसिडर किया है। और हमें इंफॉर्मेशन है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी 6 cm पर ईयर, वैसे ही वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए ये भी 6 cm पर ईयर। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी। ओके, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी निकालने के लिए हम रिलेटिव मोशंस कंसिडर करेंगे। तो ये तरीका जैसे मुझे आसान लगता है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी निकालें तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, या फिर वेलोसिटी ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। तो ये जो टर्म है ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और इसके लिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी।
हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दिया है 4 cm इन राइट डायरेक्शन, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी ये भी है 6 इन राइट डायरेक्शन। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, 4 + 6 = 10। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी ये हो जाएगा 10 cm/year इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन। और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में हमें ये भी पता चल रहा है कि यहाँ सबडक्शन हो रहा है। तो बी इज गेटिंग सबडक्टेड तो बी का जो डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि जहाँ सबडक्शन हो रहा है वहाँ डिस्ट्रक्शन होता है, और जहाँ डाइवर्जेंस हो रहा है वहाँ प्लेट फॉर्म हो रहा है या फिर कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री मूवमेंट। तो प्लेट बी का जो सब डिस्ट्रक्शन है वो 10 cm/year, और जो कंस्ट्रक्शन है वो 2 cm/year। तो हम अगर नेट डिस्ट्रक्शन फाइंड करेंगे हो जाएगा 10 - 2 = 8 cm/year। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड एग्जांपल। यहाँ पे हमें 3 प्लेट मॉडल्स है जहाँ पे ऑब्लिक मोशन में मिलेगा। सो द क्वेश्चन सेज कि प्लेट ए और बी के बीच में डाइवर्जेंट मूवमेंट हो रही है 2 cm/year एंड 2 cm/year। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए = 4 cm/year एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी = 4 cm/year मैग्नीट्यूड। और ये साइड में भी रिप्रेजेंटेड है, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 4 cm इन लेफ्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 4 cm/year इन राइट डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी 3 cm/year इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है ए और सी के बीच में। हमें बी और सी के बीच में बताना है क्या मोशन होने वाला है। हमें ये नहीं पता क्या सबडक्शन हो रहा है या रिज फॉर्मेशन या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ओके, अगर ये अभी कंसिडर करेंगे तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। इसमें भी वही कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हमें है 4 cm/year इन राइट डायरेक्शन, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी 3 cm/year इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन सेम थे तो हम डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, पर यहाँ पे वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। ये है 4 cm/year और ये है 3 cm/year। वेक्टर ऐड करके हमें ये मिलेगा, ये डायरेक्शन जो कि ये 5 cm/year। तो हमें वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी मिल गया 5 cm/year, और इसका डायरेक्शन कुछ ऑब्लिक होगा। एंगल पता कर सकते हैं, जैसे अगर ये 4 cm/year पे इधर जा रही है तो इसके बीच में एंगल क्या होगा, आई थिंक 37 डिग्री। हाँ, तो 37 डिग्री पे ये सबडक्ट हो रही है। प्लेट बी इज़ गेटिंग सबडक्टेड अंडर सी। अगर सी सबडक्ट होता बी के नीचे, इफ़ सी वॉज गेटिंग सबडक्टेड अंडर बी, तो ये जो ट्रिपल जंक्शन है ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्यों नहीं करता, ये हम स्टेबिलिटी ऑफ ट्रिपल जंक्शन में पढ़ेंगे। फॉर नाउ दिस मच ओनली, हमने बस रिलेटिव मोशंस देखा। थैंक यू।